वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो के बारे में। मैक्रो कैसे हम क्रिएट करते हैं MS एक्सेल में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैक्रो एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मान लो ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। अपने फ़ोन में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक फीचर प्रोवाइड कराता है मैक्रो करके, जो कि रिकॉर्डिंग का काम करता है। यानी कि मैक्रो भी रिकॉर्डिंग का काम करता है, लेकिन वो केवल एक्सेल में रिकॉर्ड करता है। और एक्सेल में ना ही हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, ना ही वीडियो रिकॉर्ड करेगा, बल्कि वो रिकॉर्ड करेगा स्टेप्स। यानी कि हम जो भी हम स्टेप जो भी हम चीज़ करते हैं, जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो एक्सेल रिकॉर्ड कर लेता है। और अगर इन फ्यूचर हम उस काम को केवल एक कमांड से करना चाहते हैं, तो वो 1 सेकेंड में केवल एक कमांड देने से आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी कि मान लो आपको कोई बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री करनी पड़ती है रोज़, सेम चीज़ आपको रिपीट करना पड़ता है रोज़। कोई मान लो फॉर्मेटिंग, आपको कोई फॉर्मेट बनाना है किसी डेटा का, वो आपको रोज़ रिपीट करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये जो मैक्रो वाला फीचर है एक्सेल का, आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक बारी आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद आप कभी भी किसी भी कोई भी न्यू वर्कबुक आप ओपन करिए, एक जो आपने कमांड वहाँ पे क्रिएट की है, एक कमांड दीजिए, जस्ट आपका पूरा फॉर्मेट क्रिएट होके आपके सामने रेडी मिलेगा। ओके, तो इंट्रो इतना काफ़ी है मुझे लगता है। ओके, आप समझ गए होंगे। बाकी हम जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो कंप्यूटर मेरा ऑन है। Title is Book 1-Excel Sheet 1. ओके, तो ये एक न्यू बुक ओपन है एक्सेल की। ओके, बुक 1 करके है। अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, लेकिन मैं खुद भी करता हूँ, अभी मैंने नहीं किया। लेकिन आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप कोई भी डेटा एंट्री करने से पहले आप फाइल को सेव कर लीजिए। ओके, मैंने अभी नहीं किया है, कोई नहीं, मैं कर लूँगा बाद में। उसका कोई कुछ पर्पस है आपको सिखाने का, इसलिए मैंने फाइल सेव नहीं की है। ओके, अदरवाइज मैं कुछ भी काम करने से पहले फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ ये एक्सेल की शीट ओपन है। यहाँ मैंने कुछ डेटा बनाया है। एक्चुअली डेटा नहीं बनाया, मैंने एक डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट किया है, ये अज्यूम करते हुए कि इस काम को मुझे डेली करना पड़ता है। ओके, आप भी ये अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं, ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ आपको रिपीटेटिव काम करते हैं, तो उसको आप एग्जांपल में ले सकते हैं। मैं आपको फिलहाल जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ फॉर्मेट क्रिएट किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। First cell. जिसमें Item name SL no A1. सीरियल नंबर है, SL नंबर, Land A2. इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए, SL no item name B1. आइटम नेम है, Land B2. इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है। ओके, Item name price per kg C1. प्राइस पर केजी, Land C2. यहाँ भी नहीं है, कुछ ब्लैंक है इसके नीचे। Price per kg quantity in kg D1. क्वांटिटी इन केजी, Land D2. यहाँ भी ब्लैंक है। ओके ओके, Quantity in kg D1. नेक्स्ट है Total amount E1. टोटल अमाउंट। ओके, तो टोटल अमाउंट के नीचे 0 E2 contains 0 आ formula. रहा है,
क्योंकि यहाँ पे Total amount E1. मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, इसी तरीके से GST 5%. F1. जीएसटी जो कि टैक्स होता है इंडिया में, है ना, जीएसटी ये टैक्स सिस्टम है, तो ये 5% है, यहाँ भी 0. F2. जीरो Contains आ रहा है। formula. ओके, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ, देखिए GST 0. F2. Contains formula. कंटेन्स फॉर्मूला स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमारा अनाउंस कर रहा है। GST grand total G1. ग्रांड टोटल 0. G2. Contains formula. यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई है बट जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि First cell SL no A1. सीरियल नंबर के नीचे भी ब्लैंक है। Blank A2. मान लो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, 1 Edit type and text. 1। Blank B2. Item name B1. अब आइटम नेम के नीचे Blank B2. कोई आइटम हम टाइप कर देते हैं। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ बनाना, B-A-N-A-N-A. बनाना। ओके, Blank C2. Banana B2. बनाना हो गया। अब Item price per kg C1. प्राइस पर केजी हम इसका दे देते हैं Blank C2. 30 3 F0. 30 Enter. Blank C30 C2. 30 हो गया। Price per quantity in kg D1. अब क्वांटिटी इन केजी, कितना केजी चाहिए, Blank D2. तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 केजी। 2 edit type and text. Enter. Blank D3. 2 D2. अब देखिए इतना हमने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया है, सीरियल नंबर और आइटम का नेम बनाना और प्राइस पर केजी 30 और कितना केजी चाहिए 2 केजी। Quantity in kg D1. 2 तो D2. इतना डेटा हमने एंटर किया। आप देखते हैं आगे क्या हुआ। Quantity in total amount E1. टोटल अमाउंट इसके नीचे देखते हैं, अभी तक जीरो था। ओके, आप देखते हैं 60 E2. देखिए। Contains formula. 60 आ गया अपने आप, है ना। यानी इतना फॉर्मेट हम क्रिएट, जो मान लो मुझे डेली ये फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ता है, तो ये फॉर्मेट क्रिएट नहीं करना, रोज रोज मैक्रो क्रिएट करके कर सकता हूँ। अभी मैंने मैक्रो बनाया नहीं है। ओके, अभी मैंने मैनुअली इसको किया है। तो देखिए यहाँ पे 60 अपने आप आ गया। ओके, कुछ भी नहीं, मैंने फॉर्मूला वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ये कैसे आया? ये जो प्राइस पर केजी और ये क्वांटिटी इन केजी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। Total amount E1. 60 E2. टोटल Contains अमाउंट के formula. नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया। 30 इंटू 2, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। Total amount 60 E2. Contains formula. 60 अब 60 के Total amount. टोटल अमाउंट आया। GST 5%. अब F1. जीएसटी 5%, अब 60 का 5% कितना होगा? 3 F2. Contains formula. 3 इसने ले लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला पहले से अप्लाई हो रखा है। 3 ले लिया। अब जो टैक्स लगा 3% और जो टोटल अमाउंट है, 60 total amount. टोटल E1. अमाउंट, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा ग्रैंड टोटल। GST 5%. Grand total G1. ग्रैंड टोटल 63 G2. देखिए Contains formula. 63, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई है। यानी कि टोटल अमाउंट में जब 5% जब जीएसटी लगा तो उसका 60 का 5% 3, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63, है ना। Blank H2. इस तरीके से डेटा आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये डेटा क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, मैक्रो क्रिएट करेंगे। First cell SL no A1. मान लो सपोज कि मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने। Select A1. SL no G2. 63. Okay. अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा डिलीट। Select A1. Blank G2. देखिए। Blank. Blank B1. अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी मेरे पास नहीं है। First cell blank A1. देखिए A1 सारा ब्लैंक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं पहले डेटा एंटर नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा। अब ये मैक्रो आपको कहाँ मिलेगा? मैक्रो आपको मिलेगा व्यू टैब में। देखिए मैं व्यू टैब दिखा देता हूँ आपको। रिबन में चलेंगे, ऑल्ट प्रेस करके। Upper ribbon expanded. Developer tab 9 of 10. ओके, अपर रिबन में आ चुके हैं। अभी मेरा फोकस डेवलपर टैब में है। ओके, अब इसकी बात करेंगे। मैं एक बारी मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा। View tab 8 of 10. All followed by W. व्यू टैब आया। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा टैब प्रेस करते हुए। Leaving men up keep X new opt work pick custom show rule print formula headings zoom zip one unzoom to window new arrange all button menu window group freeze pane sub split button not check hide button 5 unhide dot view side by side button synchronous scroll reset window menu window group switch
Macro split button 1 of 1. Alt followed by WM. देखिए मैक्रो स्प्लिट बटन आया, यहाँ पे ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे, Alt down arrow. Group view macros 1 of 2. To move through items, press up or down arrow. Alt followed by WMV. ये जो व्यू मैक्रोज वाला ऑप्शन है सबसे पहला, यहाँ पर अगर एंटर करेंगे तो जितना भी आपने मैक्रो क्रिएट किया है वो उसकी लिस्ट आपको आ जाएगी। एक बार डाउन एरो प्रेस करेंगे, Record macro ... 2 of 2. Alt followed by WMR. यहाँ से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग कुछ और चीजें हमें वहाँ पे देना पड़ेगा, अभी देखेंगे आगे। यहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Use relative references 1 of 1. Alt followed by यूज रिलेटिव WMU. रेफरेंसेस, ये अलग ऑप्शन है, मैक्रो से रिलेटेड ही है ये, इसकी बात कभी और करेंगे। ओके, तो एक तो ये है व्यू टैब में, Escape leaving menus, leaving ribbons, blank A1. अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। एक और है डेवलपर टैब, डेवलपर टैब में भी मैक्रो आपको मिल जाता है। ओके, अब डेवलपर टैब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एनेबल नहीं होता, आपको व्यू टैब तक ही मिलेगा, रिव्यू टैब, व्यू टैब है ना। डेवलपर टैब जो होता है वो एनेबल नहीं होता। अभी मैंने अपने MS ऑफिस में डेवलपर टैब को एनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अपर रिबन में डेवलपर टैब शो हो रहा है। ओके, अब ये डेवलपर टैब कैसे एनेबल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने एनेबल कर रखा है। ऑल्ट F करेंगे फाइल मेनू में जाने के लिए। Alt F menu home. To move through items, press up or down arrow. Alt followed by FH. ओके, अब यहाँ पे देखिए आप डाउन एरो करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अप एरो प्रेस करता हूँ, Back. बैक आया, More options collapsed. मोर ऑप्शन आया, यहाँ पे स्पेस बार करना है। Space. List box. Publish 1 of 4. To move to an item, press the arrow keys. Alt followed by FU. पहला ऑप्शन है पब्लिश, अब डाउन एरो करिए, Close 2 of 4. क्लोज, यहाँ से क्लोज हो जाएगा ये। Account 3 of 4. अकाउंट, यहाँ पे आपका अकाउंट दिखाएगा MS ऑफिस का। Options 4 of 4. ऑप्शंस पे एंटर प्रेस करना है। Enter. Table book 1-Excel. Blank A1. List box Excel options. General 1 of 12. To move to an item, press the arrow keys. अब यहाँ पे ये सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पहला है वो जनरल है। अप एंड डाउन एरो से आप इनको एक्सेस करेंगे। अब जिस ऑप्शन पे कर्सर रखेंगे, मान लो जनरल पे कर्सर रख के अगर टैब प्रेस करेंगे तो जनरल के जितने भी सब ऑप्शंस हैं वो आपको शो करेंगे। यानी जो मेन ऑप्शन है उसको एक्सेस करने के लिए डाउन एरो, और विद इन मेन ऑप्शन यानी मेन ऑप्शन के सब ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको टैब यहाँ पे यूज करना है। ओके, समझ आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे पहला है जनरल, तो जनरल में तो हमें नहीं जाना, डेवलपर टैब हमें मिलेगा कस्टमाइज रिबन में। तो मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, कस्टमाइज रिबन में जाऊंगा। Formulas 2, data 3 of proofing 4, save 5, language 6, accessibility, advanced 8 of, customize ribbon 9 of 12. देखिए कस्टमाइज रिबन पे मेरा जो कर्सर है वो आ चुका है, डाउन एरो से आया मैं। अब यहाँ पे टैब प्रेस करना है। Customize ribbon, choose commands from combo box, popular commands. To change the selection, use the arrow keys, Alt+C. पहला ही है, इसमें कुछ नहीं करना। Available commands list review, add or remove filters, To move through or expand items, use the arrow keys. यहाँ पे कुछ नहीं करना। Add greater button to activate, press spacebar, Alt+A. Customize the ribbon combo box, main tabs. To change the selection, use the arrow keys, Alt+B. कस्टमाइज द रिबन, customize the ribbon combo box, main tabs. To change the मेन selection, टैब है use the यहाँ arrow keys, Alt+B. एक बार और टैब प्रेस करेंगे। Ribbon preview, view checked open. To move through or expand items, use the arrow keys. अब यहाँ पे जितने भी रिबन्स हैं उनकी सारी लिस्ट दिखा यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद home, background remove, home, insert, draw, not check, है ना, एंड में मैं जाता हूँ। end, help, check, close, add dash ins, developer, check closed. देखिए डेवलपर चेक है, इसको नॉट चेक कर देंगे तो अपर रिबन से हट जाएगा। ओके, इस तरीके से आप एनेबल कर सकते हैं। मैं स्किप करके बाहर आऊंगा। Escape, blank A2, blank A1. ओके, तो इस तरीके से डेवलपर टैब में को हम एनेबल कर सकते हैं। अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे मैक्रो की। Blank B1, blank A1. मैंने डेटा सारा डिलीट कर दिया है। अब मैं जाऊंगा डेवलपर टैब में। Upper ribbon expanded, view tab, 8, developer tab, 9 of 10. ओके, मैं डेवलपर टैब से मैक्रो एक्सेस करूंगा, व्यू टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डेवलपर टैब में आया, View tab, developer tab, 9 of 10, Alt followed by L. ओके,
अब देखिए, अब मैं टैब प्रेस करूंगा, Leaving menu shift upper ribbon developer code macros button 2 of 5 देखिए alt followed by LPN. मैक्रोज आया यहाँ पे एंटर करेंगे तो जितने भी मैक्रोज आपने बना रखा है उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। एक बार और टैब प्रेस करेंगे, Record macro dot button 3 of 5 alt followed by LR. रिकॉर्ड मैक्रो डॉट यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। Enter leaving menus leaving ribbons macro name colon edit macro 2 type and text alt plus M. ओके, ये मैक्रो 2 दे रहा है, शायद मैंने बनाया होगा कभी एक और। ओके, तो इसको हम नाम रीनेम भी कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं, कुछ और हम नाम दे देते हैं। Lang. ओके, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ डेटा 1, DATA1 डेटा 1 टाइप किया। मैक्रो 2 भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो नेम मैंने दे दिया मैक्रो का। टैब प्रेस करना है यहाँ पे, shortcut key colon edit type and text alt plus K. अब यहाँ शॉर्टकट की देना है। देखिए शॉर्टकट में क्या होता है, ये कंट्रोल यहाँ पे अपने आप पहले से होता है बाय डिफॉल्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको एक कोई की प्रेस करनी है। मान लो मैं अगर केवल ई प्रेस कर दूंगा तो इसका मतलब होगा कंट्रोल प्लस ई। ओके, तो मैं ई प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारी कमांड कंट्रोल प्लस ई। टैब प्रेस करना है। Store macro and colon combo box. This workbook to change the selection use the arrow keys alt plus I. अब देखिए ये यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ कितने हैं। Open list box. ऑल्ट प्लस डाउन एरो किया तो ये लिस्ट ओपन हो गई है। New personal macro workbook 1 of 3. New workbook personal macro workbook 1 of 3. पहला है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। New workbook personal macro workbook 1 of 3. पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का मतलब है ये एक ग्लोबली काम करता है, यूनिवर्सल काम करता है। आप कोई भी वर्कबुक यूज करेंगे तो ये आपका मैक्रो वहां पे काम करेगा। ओके, इसका मतलब ये है। New workbook 2 of 3. न्यू वर्कबुक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इस वर्कबुक में नहीं करेगा काम मैक्रो आपका। न्यू वर्कबुक जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर ये वर्क करेगा। ओके, अगला ऑप्शन है This workbook 3 of 3. दिस वर्कबुक। ये आप चूज करेंगे तो केवल इसी वर्कबुक में ये काम करेगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये ग्लोबली काम करे, यानी कोई भी वर्कबुक हम ओपन करें तो काम करे। तो इसके लिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, Home personal macro workbook 1 of 3. पर्सनल माइक्रो वर्कबुक। इसको सेलेक्ट किया, टैब प्रेस करना है। Description colon edit type and text alt plus D. अब यहाँ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ओके, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको याद रहे, बट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं। OK button to activate press space bar. सिंपल ओके पे स्पेस बार या फिर एंटर कर देना है। Space. Lang A1. अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी काम करेंगे, जो भी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे हम, वो सारा रिकॉर्ड होता रहेगा। ओके, तो हम दोबारा से डेटा एंटर करना शुरू करेंगे। ओके, मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे SL space NO. SL नो सीरियल नंबर, Lang B1. यहाँ टाइप करता हूँ आइटम नेम, I edit ITEM space NAME. आइटम नेम, Lang C1 P RICE space PER space K G. प्राइस पर केजी, Lang D1 Q U ANTITY space IN space K G. क्वांटिटी इन केजी, Lang E1 TOTAL space AMOUNT. टोटल अमाउंट, Lang F1 GST space percent 5%. GST 5%, Lang G1 यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देते हैं। GRAND space TOTAL. Enter Lang A2 SL no A1. Item name B1 price per kg देखिए CIS. SL नो Item name SL no A1. सीरियल नंबर, Item name B1 आइटम नेम, price per kg C1. प्राइस पर केजी, Quantity in kg D1. क्वांटिटी इन केजी, Total amount E1. टोटल अमाउंट, GST 5%. GST F1. 5%, Grand total G1. ग्रैंड टोटल। ओके, तो ये हो चुका है। अभी हम First cell SL no A1. सीरियल नंबर अभी हम नहीं टाइप करेंगे Item name price per kg क्योंकि मैं C1. अभी फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मुझे केवल फॉर्मेट बनाना है। Quantity in kg D1. Price per kg देखिए C1. प्राइस पर केजी, Quantity in kg D1. क्वांटिटी इन केजी, ये तो हम बाद में टाइप करेंगे, मुझे केवल फॉर्मेट बनाना है। Total amount E1. तो टोटल अमाउंट जहां पे आ रहा है यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। Lang E2. ओके, E2 में फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, प्राइस पर केजी को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वल साइन
Edit. Type in text. Type in the formula and press enter. C2 C. Ceiling 2. Star. E2. E2. Enter. Microsoft Excel dialog. There are one or more search. Okay, Escape. 0. E2. Contains circular reference. Blank. नहीं, Selection. गलत हो गया Enter. ना। Blank. E. Blank. E. Total amount. E1. Blank. E2. E2 में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो C2 को मल्टीप्लाई करेंगे D2 से। C2 में आएगा प्राइस पर केजी और D2 में आएगा क्वांटिटी इन केजी। तो प्राइस पर केजी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। Total amount. Blank. E2. ओके, तो यहाँ पे Edit. Type in text. Type इक्वल in the formula and press enter. C2 C. Ceiling 2. फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है Star. शिफ्ट प्लस 8 से। ओके, अगर नंबर पैड यूज कर रहे हैं तो वहां पे अलग से होता है D2। E. Date 1 2. ओके, एंटर। Enter. Blank. E3. 0. E2. अभी Contains 0 formula. है क्योंकि हमने डेटा एंटर नहीं किया है, अब हम केवल फॉर्मेट बना रहे हैं। अगला है Total amount. GST 5%. F1. ओके, जीएसटी 5%। तो Blank. F2. जो टोटल अमाउंट का 5%, टोटल अमाउंट किसमें है? E2 में। 0. E2. Contains Okay. formula. Blank. F2. तो E2 का 5%, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Edit. Type in text. Type in the formula and press enter. E2 इक्वल साइन लगा लिया मैंने, इक्वल साइन E2 अब मल्टीप्लाई का साइन Star. शिफ्ट प्लस 8 या फिर नंबर पैड से स्टार ऑफ कितना 5% है ना, तो 5 टाइप करेंगे, 5. फिर मल्टीप्लाई का साइन, Star. फिर 1, 1. फिर डिवाइडेड बाय का साइन, Slash. फिर 100 100। 1. 0. 0. ओके, और एंटर। Enter. Blank. F3. 0. F2. Contains formula. ओके, तो ये हो गया। अभी 0 आ रहा है क्योंकि कोई डेटा वहां पे एंटर नहीं है। GST 5%. F0. F2. Contains formula. ओके, हो गया जीएसटी 5%। अब क्या निकालना है? GS grand total G1. ग्रैंड टोटल। Blank. G2. तो टोटल अमाउंट और टैक्स को हम प्लस कर देंगे, जितना भी टैक्स लग रहा है। ओके, Grand top blank. G2. तो E2 प्लस F2 Edit. Type in text. Type इक्वल in the साइन, formula and press enter. इक्वल साइन लगाया, E2 E8 2. प्लस का साइन Plus. F2 F2. एंटर। Enter. Blank. G3. 0. G2. Contains formula. Grand total G1. अभी सब ये 0 आएगा। ओके, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। ओके, अब इन फॉर्मूलाज को हम नीचे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मान लो 0. G2. Grand total G1. 0. G2. Contains formula. मान लो मुझे 2-3 आइटम का फॉर्मेट बनाना है, अब जितना भी बनाना है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मान लो Grand total 0. G2. इसको Contains कॉपी formula. किया फॉर्मूला को, Copy selection to clipboard. Blank. G3. G3 जहां तक आपको अप्लाई करना है आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, G3 Select G4. G4, G3 और G4 मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। Paste it from clipboard. Select G3. 0. 0. G2. Okay. Contain grand total 0. G2. Contains formula. इसी तरीके से Grand GST 5%. ये F1. जीएसटी वाला भी 0. F2. इसको Contains formula. कॉपी करना है। Copy selection to clip blank F3. Select F4. ओके, दो F4 तक करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेलेक्ट कर लिया मैंने। Paste it from clipboard. Select F3. 0. F4. 0. ओके, 0. GST 5%. Total amount E1. टोटल वाल Paste recovery. Paste. Add content on the clip. Escape table. Escape. 0. E2. Contains formula. ओके, इसको Copy भी selection to clip blank E3. टोटल अमाउंट को भी मैंने कॉपी कर लिया, फॉर्मूला को Select E4. E4 तक मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। Paste it from clipboard. Select E0. Total amount E1. ओके, Quantity in kg blank D2. तो मेरा फॉर्मेट अब क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि फॉर्मेट क्रिएट होने के बाद जो मेरा कर्सर है वो जहां से मुझे डेटा एंटर करना है, यानी First cell SL no A1. SL सीरियल नंबर है, इसके नीचे से A2 में, Blank A2. सीरियल नंबर A1 में है, तो मुझे डेटा एंटर करना है कहां से? A2 से। मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा कर्सर आ जाए। ओके, अब यहाँ पर कर्सर रखना है आपको और जाना है डेवलपर टैब में। ऑल्ट प्रेस करूंगा, Upper ribbon expanded. Developer tab 9 of 10. Alt followed by L. डेवलपर टैब आ गया। अब यहाँ टैब प्रेस करना है। Leaving menus. Menu shift. Upper ribbon. The macros button 2 of 5. Alt followed by L. PM. ये मैक्रोस बटन है, एक बार और टैप करेंगे। Stop recording button 3 of 5. Alt followed by L. R. देखिए पहले आ रहा था मैक्रो रिकॉर्डिंग, अब यहाँ पे आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे एंटर प्रेस करके। एंटर प्रेस किया, Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Blank A2.
देखिए अब यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब आप कुछ भी करेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो First cell SLO A1. Land A2. अब देखिए, अब डेटा एंटर कर लेते हैं। SLO A1. Land A2. SLO A1. Land A2. मान लो, चलो डेटा तो हम बाद में एंटर कर लेंगे। मान लो ये फॉर्मेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस फाइल को सेव करना है। पहले मैं आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ, First cell क्योंकि इसको अलग तरीके से सेव करना होता है। अब इस फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करना है। Control S. File name edit. Book 1. Type in text. फाइल नेम बुक 1 है, तो इसको हम कुछ और नाम देते हैं, 1 space. मैक्रो कर देते हैं। MACRO. मैक्रो नाम दिया और Save as type combo box. Excel workbook left parent star.xlsx right parent. To change the selection, use the arrow keys. अब देखिए, नॉर्मली हम XLSX में फाइल को सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पर XLSX में नहीं करेंगे, अदरवाइज ये नॉर्मल सेव होगा और मैक्रो हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, Choose a save as type combo box. Excel workbook left. यहाँ पर ये ऑल्ट प्लस डाउन एरो करिए, लिस्ट आएगी। Open list box. Excel workbook left parent star.xlsx right parent button selected. 1 of 29. पहला ऑप्शन है, दूसरा डाउन एरो प्रेस करना है। Excel macro dash enabled workbook left parent star.xlsm right parent button 2 of 29. ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन, Excel macro dash enabled workbook left parent star.xlsm right parent button 2 of 29. XLSM में आपको सेव करना है, उसकी एक्सटेंशन होगी XLSM। ओके, यहाँ पे कर्सर रखना है और टैब प्रेस करना है। Excel macro dash enabled workbook left parent star.xlsm right parent button 2 of 29. ओके, यहाँ पे एंटर कर दीजिए, डायरेक्ट टैब में नहीं ले रहा है। Enter. Book 1 dash Excel. Save as type combo box. Excel macro dash enabled workbook left parent star.xlsm right parent. To change the selection, use the arrow keys. ओके, File name edit. Macro type in text. फाइल नेम मैक्रो हो गई। Save as type combo box. Excel macro dash enabled workbook left parent star.xlsm right parent. एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक और इसकी एक्सटेंशन है XLSM। टैब प्रेस करना है। Choose a location combo box. To change the selection, use the arrow keys. अब यहाँ से लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ सेव करना है। कॉम्बो बॉक्स में मैं ले लेता हूँ Open list box. Documents. 2 of documents. 1 of 5 documents. Desktop. 3 of 5. Desktop. Desktop. Path colon C colon right double मैं angle डेस्कटॉप पे bracket. सेव करूंगा। Book 1 dash Excel. Hide or show region button. Notch. More options. Button to save button to activate. Press space. सेव बटन पे आप स्पेस बार या फिर एंटर कर दीजिए। Space. Macro.xlsm. Sheet 1. End of sheet G4. 16 cells. 0 objects. SLO A1. इस तरीके से आपको फाइल सेव करना है मैक्रो बनाने के बाद। अदरवाइज अगर आप XLSX में करेंगे तो मैक्रो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर First cell. फाइल सेव हो चुकी है। Land A2. अब यहाँ पर SLO A1. Land A2. मान लो मैं टाइप करता हूँ, डेटा टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर 1 1. Macro dash Excel. Edit. Type in text. 1, Land B2. Item name B1. Land B2. आइटम नेम में टाइप कर देते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं हम, ऑरेंज। O R A N G E. ऑरेंज। Land C2. Price per kg अब C1. प्राइस पर केजी कितना प्राइस? Land C2. 40 टाइप कर देते हैं। 4 S0. 40। Land D2. Quantity in kg D1. क्वांटिटी इन केजी कितना? Land D2. मान लो 3 केजी चाहिए। 3. Edit. Type in text. 3 टाइप किया। Enter. Land D3. अब देखिए इसके बाद 3 D2. Quantity in total amount E1. अभी तक टोटल अमाउंट 0 था। अब देखिए 120 E2. देखिए। Contains formula. 120 अपने आप ये आ चुका है। क्यों? 3 D2. क्योंकि कितना 3 केजी है और 40 C2. 40 रुपीज पर केजी है। ओके, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 120 E2. Contains 120 formula. आ जाएगा। Total amount GST 5%. F1. अब 120 का 5% 6 F2. 6 Contains rupees. formula. 120 E2. 6 F2. Contains ये formula. GST 5%. GST 5% लग गया तो 6 रुपीज। 6 F2. GST तो 5%. अब टोटल अमाउंट और टैक्स को जब हम प्लस करेंगे Grand total G1. तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा 126 G2. 126 Contains formula. है ना। इस तरीके से मान लो अब First cell SLO A1. मान लो मुझे डेटा में रखना है तो कंट्रोल एस एक बार कर दीजिए। Control S. ओके, ये सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस वर्कबुक को Alt F4 से।
Alt F4, Microsoft Excel. Do you want to save the changes you made to the personal macro workbook? If you click save, the macros will be available the next time you start Microsoft Excel. Save button to activate, press spacebar, Alt plus S. अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे, देखिए हम सेव कर दिया हमने, फिर भी ये पूछ रहा है, तो आप इसको सेव कर दीजिए, अदरवाइज ये बोल रहा है कि आपको मैक्रो बाद में नहीं मिलेगा। ओके, तो सेव बटन यहाँ पर देखिए, टैप प्रेस करेंगे, Don't save button to Don't activate, save. press cancel button to Cancel. activate, press save button to Save activate, button. press spacebar. सेव बटन पे स्पेस बार करना है। Space. Windows Protection Suite. ओके, तो वर्कबुक हमारी क्लोज हो चुकी है। Settings. Settings. ओके, Windows D folder view. देखिए डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। अब हम कोई न्यू वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ओके, मैं उस वाली को नहीं ओपन करूंगा। Leaving table. Search box edit. Type in यहाँ text. टाइप करते हैं एक्सेल। EXCEL Excel app. Press right to switch preview. Enter. Opening dash Excel. New list box. Blank workbook. Blank workbook. Enter. Book 1. Dash Excel. Sheet 1. Empty sheet. Blank A1. देखिए अब यहाँ पे पूरी शीट ब्लैंक है और वर्कबुक भी न्यू है। Blank B1. Blank A1. तो अब कैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो जो फॉर्मेट है वो पूरा यहाँ पे आ जाए, तो कैसे लाना है? Blank B1. Blank A1. तो चलते हैं डेवलपर टैब में। ओके, Alt L upper ribbon expanded. Developer tab 9 of 10. Alt followed by ओके, L. ऑल्ट प्लस एल प्रेस किया तो डेवलपर टैब आ गया। टैब प्रेस करूंगा, Leaving menu. Menu. Share submenu. Upper ribbon. Developer code. Macros button 2 of 5. Alt followed by L. PM. मैक्रोस बटन आया यहाँ पर, एक बार और टाइप करेंगे तो Record macro dot button. ओके, रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड नहीं करना। Macros button 2 of 5. हमने जो मैक्रो बनाया उसमें हमें जाना है, तो मैक्रोस पे एंटर करना है। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Macro. Macro name colon edit. Personal.xlsp. Data 1. Type in text. Alt plus M. Personal.xlsp. Data 1. आ गया ये डेटा 1, हमने नाम दिया था ना डेटा 1, तो टैब प्रेस करना है। List box. Personal.xlsp. Data 1. 1 of 1. To move यहाँ to an पर item. Press. अगर आपने 3-4 मैक्रो बना रखा है तो यहाँ पर वो लिस्ट सारी दिखा देगा। यहाँ पे एक ही मैक्रो है, एक दिखा रहा है ये। टैब प्रेस करना है, Macros and colon. जो भी आपको चाहिए लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, अभी फिलहाल एक ही है तो वो सिलेक्टेड है। तो List box. Macros and colon combo box. All open workbooks. To change देखिए this. ऑल ओपन वर्कबुक हमने किया था। Run button to activate. Press spacebar. Alt plus R. रन आ रहा है, Step into button to activate. Press spacebar. Alt plus ये आ S. रहा है, Edit button to activate. Press spacebar. Alt plus E. एडिट, Delete button to डिलीट, activate. तो हमें रन करना है। Edit button. Step into button. Run button to activate. Press spacebar. Alt plus R. रन पे स्पेस बार प्रेस कर देना है। Space SL no A1. Blank B1. Item name B1. Blank C1. Price per kg C1. Blank D1. Quantity in kg D1. Blank E1. Total amount E1. Blank F1. GST 5%. F1. Blank G1. Grand total G1. Blank E2. 0 E2. Blank E2. 0 E2. Blank F2. 0 F2. Blank G2. 0 G2. Select G4. Select G3. 0 G4. 0 0 F2. Select F4. Select F3. 0 F4. 0 Total amount E1. 0 E2. Select E4. Select E3. 0 E4. 0 Blank A2. Blank A2. देखिए पूरा यहाँ पे टाइप हो चुका है और हमारा कर्सर जहां से हमें डेटा टाइप करना है यानी कि A2 में कर्सर आ चुका है। SL no A1. देखिए मैंने टाइप नहीं किया है, सब सीरियल नंबर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है Blank A2. क्योंकि हमने केवल फॉर्मेट बनाया था। डेटा एंटर करने से पहले हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था। SL no item name B1. आइटम नेम कुछ भी नहीं है, देखिए Blank B2. Item name price per kg प्राइस C1. पर केजी Blank C2. ब्लैंक है, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। Price per quantity in kg D1. क्वांटिटी इन केजी Blank D2. ब्लैंक है। Quantity total amount E1. टोटल अमाउंट 0 E2 contains formula. देखिए अब यहाँ पे 0 है, फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है। Total amount GST 5%. F1. जीएसटी 5% 0 F2 contains formula. 0 है ना, केवल फॉर्मूला अप्लाई है। GST 5. डेटा एंटर करेंगे तो ये अपने आप फॉर्मूला काम करने लगेंगे। Grand total G1 0 G2 देखिए contains ग्रैंड formula. टोटल में भी आ गया। Blank H2. तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, मान लो First cell SL no अभी तो हम डेवलपर टैब में गए थे। ओके, तो अभी मैं इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए Select किया, A1 SL no G. सेलेक्ट किया, Analysis lens formatting tab अब 1 of यहाँ पे 5. To switch pages press Control Escape table book 1 dash X. Select A1. Blank G4. देखिए Blank. मैंने डिलीट कर दिया है, Blank B1. कुछ भी नहीं है। Blank A1. हमने वहां पे शॉर्ट कमांड क्या दिया था, ई, तो मैंने बताया था कंट्रोल पहले से होता है, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई। देखिए
Control E SL no A1 land B1 item name B1 land C1 price per kg C1 land D1 quantity in kg D1 land E1 total amount E1 land F1 GST 5% F1 land G1 grand total G1 land E2 0 E2 land E2 0 E2 land F2 0 F2 contains formula land G2 0 G2 select G4 select G3 0 G4 0 0 F2 select F4 select F3 0 F4 0 total amount E1 0 E2 contains formula select E4 select E3 0 E4 0 land A2। तो देखिए फिर से यहाँ पर पूरा डेटा हमारा एंटर हो चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल कमांड दी है कंट्रोल प्लस ई, First cell SL no A1 सीरियल नंबर land A2। ओके। इस तरीके से मैं जैसे आपको डेटा टाइप करके दिखा देता हूँ, डेटा एंटर। अब मुझे कुछ भी नहीं टाइप करना, केवल सीरियल नंबर टाइप करना है, आइटम नेम टाइप करना है, प्राइस पर केजी टाइप करना है, क्वांटिटी इन केजी टाइप करना है, बस। SL no A1 बाकी फॉर्मूला अपने आप अप्लाई होता रहेगा। land A2 जैसे देखिए 1 edit type in text ये मैंने एक सीरियल नंबर, land B2 नाम दे देते हैं कोई आइटम का, G UA VA गुआवा। land C2 अब price per kg land C2 प्राइस पर केजी में टाइप करते हैं गुआवा 3 edit type 5 35, land D2 quantity in kg D land D2 क्वांटिटी कितना चाहिए, 2 केजी चाहिए, 2 edit तो type in 2 enter टाइप कर दिया, land D3 2 D2 ओके। अब देखिए 30 guava D2 गुआवा 35 C2 35 पर केजी है, 35 रुपीज केजी है 2 D2 और 2 केजी चाहिए तो 70 E2 contains 70 formula टोटल अमाउंट, 3.5 F2 contains ये formula 3.5 जीएसटी है, लग गया, टैक्स लग गया, 73.5 G2 ये contains आ गया formula ग्रैंड टोटल grand total G 73.5 G2 contains formula 73.5। ओके, इस तरीके से आप और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। 0 जैसे G3 इसके नीचे contains 0 आ रहा formula है, 7 grand G total ISL no A1 1 A2 ओके। land A3 तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज करके आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे आपको रिपीटेटिव वर्क आपको करना पड़ता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मैक्रो यूज करिए। मैक्रो बहुत बेहतरीन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, मुझे ये बहुत पसंद है। ओके, तो उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, कमेंट जरूर करना है। ओके, आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या आप मुझे कोई और सजेशन दे सकते हैं। ओके, कमेंट करिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।